नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जीवन के उस सबसे छोटे लेकिन सबसे अहम हिस्से को डिकोड करने जा रहे हैं जिसे हम कोशिका या सेल कहते हैं। जरा सोचिए, ये हमारे अंदर चल रहा एक पूरा का पूरा अदृश्य शहर है जो चौबीसों घंटे बिना रुके काम कर रहा है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। जीवन का आधार, कोशिकाओं के प्रकार, उनके अलग अलग भाग, प्लांट और एनिमल सेल्स में फर्क और आखिर में कुछ बेहद चौंकाने वाले फैक्ट्स। सेक्शन 1, जीवन का आधार। चलिए सीधे अतीत में चलते हैं और देखते हैं कि हमें इन सूक्ष्म इकाइयों के बारे में आखिर पता कैसे चला। बात है 1665 की। रॉबर्ट हुक ने कॉक के एक छोटे से टुकड़े में कुछ अजीब सा देखा, बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसा। उन्होंने इसे सेल नाम दिया। फिर बाद में लुवेनहॉक ने पहली बार चलती फिरती जीवित कोशिकाओं को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। और फाइनली श्लाइडन और श्वान ने अपना सेल थियरी यानी कोशिका सिद्धांत दिया, जिसने ये साबित कर दिया कि दुनिया का हर जीव इन्हीं कोशिकाओं से बना है। सच में कमाल की जर्नी है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, कोशिकाओं के प्रकार। देखिए, अगर हम बनावट की बात करें तो मुख्य रूप से 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। पहली हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जैसे बैक्टीरिया। ये थोड़ी पुरानी और बेसिक होती हैं क्योंकि इनमें कोई साफ न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता। दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जैसे कि हमारी या पेड़ पौधों की कोशिकाएं। ये एकदम एडवांस्ड होती हैं, एक प्रॉपर न्यूक्लियस और पूरी तरह से व्यवस्थित अंगों के साथ। तीसरा हिस्सा, और शायद सबसे दिलचस्प, कोशिका के अलग अलग भाग। अब हम इस यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर झांक कर देखेंगे। जैसे हर शहर की एक बाउंड्री होती है, वैसे ही कोशिका की भी एक कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन होती है। ये एकदम सख्त सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करती है। क्या अंदर जाएगा और क्या बाहर आएगा, ये सब यही तय करती है। और हाँ, पौधों के मामले में सेल्यूलोज से बनी एक एक्स्ट्रा दीवार भी होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ये उन्हें वो मजबूती देती है जिसकी उन्हें बाहर खड़े रहने के लिए जरूरत होती है। अब अंदर का हिस्सा कोई खाली जगह नहीं है। ये पूरी तरह से एक जेली जैसे पदार्थ से भरा होता है, जिसे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। यही वो जगह है जहां बाकी सारे अंग सुरक्षित रहते हैं और अपना अपना काम करते हैं। शहर के बिल्कुल बीचों बीच है हमारा कंट्रोल रूम यानी केंद्रक। ये सबसे क्रूशियल हिस्सा है क्योंकि इसके अंदर हमारा डीएनए और क्रोमोसोम सुरक्षित रहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये वो मास्टर ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि कोशिका को क्या करना है और कैसे करना है। पावर हाउस, ये नाम तो हम सभी ने साइंस की किताबों में पढ़ा ही है। इस पूरे सेल्यूलर शहर को चलाने के लिए जो भारी भरकम एनर्जी चाहिए, वो यही माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। इसी एनर्जी की बदौलत ये पूरी की पूरी माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्री बिना रुके चल पाती है। अब फैक्ट्री है तो मैन्युफैक्चरिंग भी होगी। राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों मिलकर हमारे लिए बेहद जरूरी प्रोटीन बनाते हैं। वहीं स्मूथ रेटिकुलम फैट या वसा बनाने का काम करता है। और जब ये सब बन जाता है तो गोल्जी बॉडी एक कुरियर सर्विस की तरह इन चीज़ों को अच्छे से पैक करके सही जगह पर पहुंचा देती है। काम होगा तो कचरा भी निकलेगा, राइट? तो यहाँ लाइसोसोम वेस्ट मैनेजमेंट का काम संभालता है। ये पुराने और खराब हिस्सों को पचा लेता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगर पूरी कोशिका ही डैमेज हो जाए तो ये खुद को फाड़कर अपनी ही कोशिका को नष्ट कर देता है। इसीलिए इसे आत्मघाती थैली या सुइसाइडल बैग का ये डरावना सा लेकिन बिल्कुल सटीक नाम मिला है। इसके अलावा वैक्यूल यानी रिक्तिकाएं होती हैं जो पानी और खाने को स्टोर करके रखती हैं, बिल्कुल एक बड़े स्टोरेज टैंक की तरह। और प्लांट सेल्स के पास तो एक सुपर पावर भी है, क्लोरोप्लास्ट। ये उनके इनबिल्ट सोलर पैनल हैं जो सूरज की रोशनी से उनका खाना बनाते हैं। सेक्शन 4, पादप बनाम जंतु कोशिका। चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर समझते हैं कि एक पेड़ और एक जानवर की कोशिकाओं में असल में क्या फर्क है। ये टेबल सारी तस्वीर साफ कर देती है। पौधे इतने कठोर इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास सेल वॉल है, अपना खाना बनाने के लिए क्लोरोप्लास्ट है और बड़े बड़े वैक्यूल हैं। इसके उलट जानवरों की कोशिकाएं इन चीजों के बिना होती हैं, इसीलिए उनकी बनावट ज्यादा लचीली होती है और कोई एक फिक्स आकार नहीं होता। और अब हमारा आखिरी और सबसे मजेदार सेक्शन, कुछ बेहद रोचक तथ्य।
ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है कि ये सारे छोटे छोटे अंग आपस में मिलकर ऊर्जा बनाने से लेकर हमारी ग्रोथ, न्यूट्रिशन और यहाँ तक कि प्रजनन जैसे बड़े बड़े काम कितनी आसानी से कर लेते हैं। हम जो भी बड़े काम करते हैं असल में उनकी शुरुआत इन्हीं के अंदर होती है। एक और दिलचस्प बात, सारी कोशिकाएं एक जैसी या एक ही साइज की नहीं होती। उनका साइज उनके काम पर डिपेंड करता है। अगर मानव शरीर की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु यानी ओवम या एग सेल होती है। और अगर हम साइज स्पेक्ट्रम के बिल्कुल दूसरे छोर पर जाएं, तो हमें मिलता है माइकोप्लाज्मा। ये दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है, इतनी छोटी कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर भी ये अपने आप में एक पूरा स्वतंत्र जीवन जीने में सक्षम है। वहीं लंबाई की बात करें तो नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिका सबसे आगे है। शरीर के अंदर एक कोने से दूसरे कोने तक बिजली की रफ्तार से सिग्नल भेजने का जो काम है ना, वो इसी के जिम्मे है, इसीलिए इसे इतना लंबा होना पड़ता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, अगर ये कोशिकाएं जीवन की इतनी छोटी नन्ही सी इकाई हैं, तो जरा सोचिए ये सब आपस में जुड़कर इतनी अविश्वसनीय रूप से जटिल और खूबसूरत दुनिया का निर्माण कैसे करती होंगी। ये सच में सोचने वाली बात है कि प्रकृति के सबसे विशाल चमत्कार वास्तव में इन अदृश्य सूक्ष्म कारखानों की नींव पर ही टिके हैं।